दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला टीटी की है जो ईमानदारी के नाम से पहचानी जाती थी। वो दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में वो टिकट चेक किया करती थी। दिल्ली से बैठती थी टिकट चेक करने के लिए और आगरा आकर उतर जाती थी और फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर चेक करती हुई वापस चली जाती थी। दोस्तों, जब वो सवेरे ही निकलती है दिल्ली से निकलने के बाद और जैसे टीयर कोच में घुसती है, वो टिकट चेक करती हुई आगे बढ़ती है। तो जैसे जिस पर पैसे होते हैं या टिकट नहीं है तो उसका वहीं लेन देन करके उसका समेट देती थी, ईमानदारी का पैसा लिया करती थी। दोस्तों, जैसे ही आगे जाती है तो क्या देखती है कि एक 20-22 वर्ष का लड़का, लगभग 24 वर्ष उम्र होती है, उस पर टिकट मांगती है तो उसके पास टिकट नहीं होता है। वो टिकट जब मांगती है तो टिकट के बदले उस टीटी के हाथ में ऐसी चीज थमा देता है, पकड़ा देता है उसके हाथ में कि वो एकदम भौचक्की सी रह जाती है। वो जो चीज उसके हाथ में देता है वो खिड़की से बाहर फेंक देती है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर और उसे घसीटती हुई गेट तक लेकर आती है। दोस्तों, आखिरकार उस लड़के ने उस महिला टीटी के हाथ पर क्या चीज रखी थी और वो टीटी कौन थी? दोस्तों, आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव, जो सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये दिल्ली के मंगोलपुरी की रहने वाली एक टीटी की कहानी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी बिहार से शुरू होती है, बिहार के छपरा की ये कहानी है। दोस्तों, एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था सावित्री देवी और पति का नाम था मुकेश। इनमें बड़ा प्यार था, लेकिन पति कुछ हरामी स्वभाव का था, कुछ पैसा पैदा नहीं करता था। लेकिन सावित्री देवी पढ़ी लिखी थी और ये ग्रेजुएशन किए हुई थी और इसकी नौकरी दिल्ली आकर उसने मेहनत की और टीटी में सेलेक्ट हो जाती है। इसने छोटा सा मकान भी बना लिया था अपने पति को लेकर और वहां आ जाती है। अपनी कमाई से उसने मकान बना रखा था। दोस्तों, वो अपनी मेहनत करती है और पति जो होता है उसे रोजाना कहीं 100 रुपए, कहीं 200, 500 खर्च करने के लिए पैसे मांगता रहता था। लेकिन सावित्री देवी हमेशा ये कहती थी कि आप बैठे रहते हो निठल्ले, 2 रुपए का काम तो कर ही लो, और काम मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तो आप घर का ही काम निपटा लिया करो। तो उसका पति मुकेश कहता है कि मुझसे काम नहीं होता। अरे तुम काय के लिए हो? तुम काम करती तो हो, लेकिन ज्यादा परेशानी है तो एक नौकर रख लो। जब ये बात वो कहता है तो उसकी पत्नी उसे रोजाना ही प्रताड़ित किया करती थी, लेकिन पति के नाते उसकी हर इच्छा को पूरा करती थी। पैसे नहीं थे तो पैसे दिया करती थी। और एक दिन मुकेश होता है कि शराब के नशे में धुत होता है। जो भी पैसे दिया करती थी सुबह से शाम तक वो शराब पी करके सब नष्ट कर देता था। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त तो यूं ही गुजरता चला गया। सावित्री देवी को 7 साल हो गए शादी को और उसके संतान पैदा नहीं हुई। मुकेश जो होता है कुछ नपुंसक होता है, नामर्द होता है, संतान नहीं होती है। दोस्तों, मुकेश जब ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा, सावित्री देवी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और कहा तुम्हें तनख्वाह मिलती तो है। बोले तनख्वाह मिलती है, उसमें और भी तो खर्चा है, कुछ पैदा किया करो। लेकिन वो निठल्ला था, लेकिन किसी काम का नहीं था, नामर्द भी था। दोस्तों, इसके बाद में सावित्री देवी जब ज्यादा तंग आ जाती है, अपने पति से ज्यादा तंग आ जाती है, पति उसका जो था रोजाना लड़ाई झगड़ा किया करता था, उसने बहुत इलाज करवाया, उसके कोई संतान नहीं हुई 7 वर्ष तक। अंत में उसने एक डॉक्टर पर चेकअप करवाया तो पति नामर्द निकला, फिर भी पत्नी पर हावी रहता था। एक दिन मुकेश खुद कहने लगा कि मैं तेरे साथ रहना पसंद नहीं करता, मुझे डिवोर्स चाहिए। सावित्री देवी समझाती है लेकिन वो नहीं मानता है और दोनों में डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स जब होता है तो मुकेश अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और अपना रिटर्न बिहार आ जाता है। अब सावित्री देवी जो होती है यंग लड़की होती है, उम्र होती है लगभग 28 वर्ष और रोजाना और खूबसूरत तो थी।
अपना रोजाना काम करती है और ड्यूटी पर आने के बाद खाना पीना बनाती है। जब रूम के अंदर जाती है तो उसे वो बात याद आने लगती है। वो भी चाहती थी कि मुझे हम सफर मिले, क्योंकि वो नवा जवान और यंग लड़की थी। दोस्तों, इसके बाद में वो अपना यही सिलसिला करती रहती है और एक दिन सवेरे सवेरे तैयार होकर के दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में उसका टिकट चेक करने का काम था। तो वो कोच के अंदर घुस जाती है। जब बोगी के अंदर घुस जाती है, टिकट चेक करती हुई जाती है। जैसा जिसका टिकट था, जहां था, जैसा भी था, उसे निपटा कर आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, आगे जब जा रही थी तो क्या देखा, एक यंग लड़का बैठा हुआ है, 23-24 वर्ष की उम्र होती है, जिसका नाम होता है राहुल। तो उससे वो टिकट मांगती है। जब टिकट मांगती है तो मांगने के बाद वो ऐसी चीज देता है कि अपनी जेब में, जो उसकी जेब में कहीं से कुछ भी मिला, उसकी जेब में कॉन्डोम रखा था, वो टीटी के हाथ में उस डिब्बा को, उस पैकेज को पकड़ा देता है। जैसे ही कॉन्डोम उसके हाथ में पकड़ाता है तो वो गुस्सा जाती है और कॉन्डोम खिड़की से बाहर फेंक देती है। कॉन्डोम खिड़की से बाहर फेंकती है। फेंकने के बाद उसका कॉलर पकड़ती है और गेट तक ले जाती है। लड़का कहता है, मैडम, मैंने कोई गलत नहीं किया, आप यंग हो, आखिरकार आपको इस चीज की जरूरत तो पड़ती ही होगी, आप ऐसे क्यों परेशान हो? मुझे तो फ्री में मिलता है हॉस्पिटल में, तो मैंने आपको देना चाहा गिफ्ट में। लेकिन वो कहती है कि पड़ती थी, अब नहीं पड़ती है। क्योंकि उसका पति नहीं था। तो वो पूछता है कि आखिरकार ऐसी बात क्या है, वो क्यों नहीं आपको अब जरूरत पड़ती है? तो वो उसे पूरी बात बताती है। बात बताने के बाद कहती है कि आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम मुकेश है। अब मेरा पति नहीं है, मुझसे डिवोर्स हो चुका है और मेरा पति नामर्द था, इसलिए वो तलाक लेकर अपने घर वापस चला गया है। मैं अपने रूम पर अकेली रहती हूँ और अब मुझे कंडोम की किसी की जरूरत नहीं है। तो कहा, तुमने शादी तो नहीं की? बोले, शादी नहीं की, शादी हुई थी, अब शादी नहीं है, अब नहीं शादी की है। तो जो लड़का होता है राहुल, कहता है कि अगर एक बात कहें, आपको बुरा ना लगे, यंग लड़का था, नौजवान, खूब सुंदर लड़का था, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हम तुम्हारे हम सफर बन सकते हैं, तो मुझसे शादी कर लो। जब वो टीटी महिला ऐसी बात सुनती है तो वो कहती है, ठीक है, शाम को बताएंगे। वो नंबर उसका ले लेती है। नंबर लेने के बाद उस लड़का को जहां जाना था, वो लड़का आगरा तक जाता है किसी काम से। आगरा वो भी स्टेशन पर उतरती है। फिर चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वो लड़का पूरी बात पूछता है कि आखिरकार तुमने अपने पति से डिवोर्स क्यों ले लिया? तो वो बताती है कि मैं टीटी हूँ, पति मेरा घर पे शराबी था, बहुत शराब पीता था, शराब पीने के बाद मेरी मारपीट भी किया करता था। उसके बाद में लगभग 500 रुपए का प्रतिदिन खर्चा था, मुझसे जबरदस्ती ले लेता था और शराब पीकर शाम को ड्रामा करता था। लेकिन फिर भी मैं उसे सहन करती रही। उसके बाद में मुझे 7 वर्ष हो गए शादी को, और जब संतान नहीं हुई, जब मैं चेकअप करवाया तो वो नपुंसक निकला, नामर्द निकला। इसलिए उसने ही खुद डिवोर्स ले लिया और वो अपने घर चला गया। बोले, आपका तलाक हो गया? बोले, हाँ। तो वो लड़का राहुल कहता है कि आप चिंता मत करो, अब तुम्हारी ट्रेन आने वाली है, हम आगरा किसी काम से जा रहे हैं और आप अपनी ट्रेन पकड़ो और वापस चली जाओ। तो वो सावित्री कहती है कि मेरा नंबर ले लो, इधर से भी आपको टिकट नहीं लेनी है। अगर कोई टिकट चेक करने वाला टीटी कंडक्टर अगर आपसे पूछे तो बता देना, मुझसे बात करवा देना, आपको टिकट नहीं लेनी है। तो वो राहुल खुश हो जाता है। खाना पीना जो भी होता है, खाने के बाद वो अपनी स्टेशन पर आ जाती है। वो आगरा अपने काम से चला जाता है और काम करने के बाद और वो भी अपना घर के लिए दूसरे दिन वापस होता है। और उधर जो वो महिला टीटी होती है, अपने रूम पर पहुंचकर उसको फोन लगा देती है। फोन लगाती है, बहुत सारी बातें होती हैं, अपने जीवन की चर्चाएं होती हैं, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। और अपने चारपाई पे लेटी हुई अंगड़ाई ले रही थी। वो सोच रही थी कि कब कितने खन मौका मिले जो कि इससे हमारी शादी हो जाए। लड़का भी यंग है और पैसे की तो मेरे पास कमी है नहीं। बात बहुत सारी होती होने के बाद अब सवेरे जैसे ही वो अपने गाड़ी में बैठती है चेक करने के लिए, टिकट चेक करती है और चली आ रही थी आगरा के लिए, तब तक राहुल का फोन पहुंचता है कि मैं भी स्टेशन पर आ गया। लेकिन
जो महिला टीटी होती है वो कहती है आप वहीं रुकिएगा और मैं अतिशीघ्र आ रही हूं। वो तब तक कहता है कि ट्रेन आ चुकी है और मैं इसमें बैठ चुका हूं। बोले ठीक है तो आ जाइए, टिकट मान लेना। तो वो वापस दिल्ली के लिए चला जाता है। वो आगरा आकर के वापस जाने को चाहती थी, तब तक जिसमें वो लड़का जा रहा था, लड़का कंडक्टर होता है टीटी, वो टिकट चेक करता है तो उस पर टिकट नहीं होता। तो कहता है कि आपसे कम से कम जहां से गाड़ी बनी है वहां से लगभग 3,3500 का तुम पे चार्ज लगेगा, इतना खर्चा आएगा, आपने टिकट क्यों नहीं ली। वो कहता है कि मैं एक टीटी का पति हूं। बोले कौन टीटी है, किसका, कौन पत्नी है तुम्हारी। तभी वो फोन निकालता है, फोन निकाल करके वो सावित्री देवी को लगा देता है। सावित्री देवी को जैसे ही फोन लगाता है तो पूछती हाँ कहिए क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे बात है, ये कंडक्टर साहब टीटी हैं, इन्होंने पकड़ लिया है और 3500 रुपए चार्ज मांग रहे हैं। तभी सावित्री देवी कहती है कि ये कोई और नहीं है, मैं सावित्री देवी टीटी जो राजधानी एक्सप्रेस में मैं टिकट चेक करती हूँ वही बोल रही हूँ। तो वो टीटी कहता है कहिए मैडम क्या है। बोले ये हमारा पति है, इसे छोड़ दो, होने वाला हमारा पति है, इसे छोड़ दो। बोले पहले वाला पति। बोले वो बात अलग है, लेकिन अब हमने इसे चुना है, इससे हमारी शादी होगी। दोस्तों उसे छोड़ दिया जाता है। इधर शाम को जब वो लड़का अपने दिल्ली रूम पर पहुंचता है, इधर वो भी सावित्री देवी जब रूम पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद 2 दिन के बाद उसे अपने रूम पर बुलाती है। बुलाने के बाद एक मंदिर में जाकर के दोनों रीत रिवाज से एक दूसरे को माला पहनाते हैं और वो लड़का उसकी मांग में सिंदूर भरता है और वो उसकी पत्नी बन जाती है। दोनों ही बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े उदार हृदय से अपने रूम पर आते हैं और जब सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात मनाने के बाद जो सावित्री देवी है कहती है कि आज जैसा सुकून मिला है वो जिंदगी में नहीं मिला, और वो अपनी दिनचर्या को रोजाना ऐसे ही बिताने लगते हैं और अपनी जिंदगी को सावित्री देवी ने इस प्रकार से संभाला। पति नपुंसक था, वो वापस चला गया। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए कि सावित्री देवी ने अपनी जिंदगी को बसाया ठीक किया या गलत किया, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल परिवार बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं और सब लोग रोजाना बताते हैं कि जहां तक बचो तहां तक ठीक से चलो, जो कि आपके चरित्र पर कोई धूल ना फेंक पाए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।